बाल लीला में माता को पर्चा। भगवान ने जन्म लेकर अपनी बाल लीला शुरू की। एक दिन भगवान रामदेव व विरमदेव अपनी माता की गोद में खेल रहे थे। माता मैणादे उन दोनों बालकों का रूप निहार रही थी। प्रात काल का मनोहरी दृश्य और भी सुंदरता बढ़ा रहा था। उधर दासी गाय का दूध निकाल कर लाई तथा माता मैणादे के हाथों में बर्तन देते हुए इन्हीं बालकों के क्रीड़ा क्रिया में रम गई। माता बालकों को दूध पिलाने के लिए दूध को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए जाती है। माता ज्यों ही दूध को बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ाती है, उधर रामदेव जी अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए विरमदेव जी के गाल पर चुमटी भरते हैं। इससे विरमदेव को क्रोध आ जाता है तथा विरमदेव बदले की भावना से रामदेव जी को धक्का मार देते हैं, जिससे रामदेव जी गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। रामदेव जी के रोने की आवाज सुनकर माता मैणादे दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर आती है और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती है। उधर दूध गर्म होने के कारण गिरने लगता है। माता मैणादे जान ही दूध गिरता देखती है, वह रामदेव जी को गोदी से नीचे उतारना चाहती है। उतने में ही रामदेव जी अपना हाथ दूध की ओर करके अपनी देव शक्ति से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे धर देते हैं। यह चमत्कार देखकर माता मैणादे व वहीं बैठे अजमल जी व दासी सभी द्वारकानाथ की जय जयकार करते हैं। बाल लीला में कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ाना। एक दिन रामदेव जी महल में बैठे हुए थे। उस समय रामदेव जी 5 वर्ष के थे। एक घुड़सवार को देखकर रामदेव जी ने बाल हठ किया कि मैं भी घोड़े पर बैठूंगा। रामदेव जी को मनाने के लिए माता ने खूब जत्न किए, पीने के लिए दूध, खेलने के लिए हाथी घोड़े ऊंट आदि के खिलौने सामने रखे, किंतु अपने बाल हठ को नहीं छोड़ा। माता ने दासी को भेजकर राजघराने के दर्जी को बुलाया और समझाया कि कुंवर रामदेव के लिए कपड़ों का सुंदर घोड़ा बनाकर लाओ, उस पर लीला यानी हरे कपड़े का झूल लगाकर लाना। माता जी ने दर्जी को सुंदर कपड़े दिए और कहा कि जाओ इन कपड़ों का घोड़ा तैयार करके लाओ। दर्जी के मन में लालच आया और उसने पुराने कपड़े का घोड़ा बनाकर ऊपर हरे रंग की झूल लगा दी और घोड़ा लेकर राजदरबार पहुंचा तथा रामदेव जी के सामने रखा। तभी रामदेव जी ने अपना हठ तोड़ा। श्री रामेदव जी कपड़े के बने घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए और घोड़े पर सवारी करने लगे। ज्यों ही भगवान श्री रामदेव जी घोड़े पर सवार हुए, कपड़े का घोड़ा हिनहिनाता और आगे के दोनों पैर खड़ा होकर दरबार में ही नाचने लगा। कपड़े के घोड़े को नाचता देखकर सारा दरबार हिलने लगा। नाचते नाचते बालक को लेकर आकाश मार्ग की ओर घोड़ा उड़ चला। इसको देखकर सब घबराने लगे। माता मैणादे, राजा अजमल जी व भाई वीरमदेव सभी अचंभे में पड़ गए। राजा अजमल जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने दर्जी के घर एक सेवक को भेजा और उस दर्जी को बुलाया। जब राज दर्जी दरबार में पहुंचा, दरबार खचाखच भरा हुआ था। तब अजमल जी ने कहा कि हे राज दर्जी, सच सच बताना कि तुमने उस कपड़े के घोड़े पर क्या जादू किया है, सो मेरे कुंवर को लेकर आकाश में उड़ा। राज दर्जी कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ता देखकर दंग रह गया और डर के मारे थर थर कांपने लगा और कहने लगा, मैंने कोई जादू नहीं किया। दर्जी की बात का राजदरबार में कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा कारण था। जो घोड़ा दर्जी ने बनाया था उसमें पुराने कपड़े लगाकर भगवान के साथ छल किया था। अजमल जी ने कहा, यह सब तेरी करामात है, इसलिए हुक्म है कि इस दर्जी को पकड़कर कारागृह में डाल दो। और सिपाहियों को आदेश दिया कि जब तक रामा कंवर घोड़े से नीचे न आए तब तक इस दर्जी को अंधेरी कोठरी से बाहर मत निकालना। तब दर्जी कोठरी में पड़ा रोने लगा और भगवान को सुमरन करने लगा। इस प्रकार दर्जी ने भगवान को पुकारा। तब भगवान श्री रामदेव जी ने दर्जी पर कृपा करी, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के वश में हुआ करते हैं। जब दर्जी ने विनती की तब भगवान रामदेव जी घोड़े सहित काल कोठरी में गए। रामा राज कंवर के कोठरी में आते ही चांदनी खिल गई और रामदेव जी ने दर्जी से कहा, तुमने पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा।
जा, मैंने तेरे सारे पाप खत्म किए। तुमने घोड़ा बहुत सुंदर बनाया और हरे रंग की रेशमी झूल ने मेरा मन मोह लिया। हे दर्जी, आज से यह कपड़े का घोड़ा लीले घोड़े के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर मेरी पूजा होगी वहीं पर मेरे साथ इस घोड़े की भी पूजा होगी।